हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस इंग्लिश क्लास में हम लोग इन्फिनिटिव पे बात करेंगे। इन्फिनिटिव, आई होप कि आप सबने इन्फिनिटिव के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इन्फिनिटिव पे बात करने से पहले, उसको डिफाइन करने से पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ये एक पहला सेंटेंस है, आई वांट टू गो। मैं हिंदी में इसको अनुवाद करेंगे इसका, मैं जाना चाहता हूं। आई वांट टू गो। अगला वाक्य है, ही वांट्स टू ईट दीज मैंगोज। वह इन आमों को खाना चाहता है। वह इन आमों को खाना चाहता है। ही वांट्स टू ईट दीज मैंगोज। तो यहां पे टू गो और टू इट पे फोकस करें हम लोग। इन दोनों वाक्य में हम लोग देखते हैं कि गो, जैसे पहले वाक्य में हम लोग देखते हैं गो जो है वो अपने बेस फॉर्म में है, वर्ब के बेस रूप में है, मूल रूप में है, बेस फॉर्म में है। दूसरे वाक्य में भी ईट जो है बेस फॉर्म में है, और दोनों बेस वर्ब के पीछे टू लगा हुआ है। तो ये टू गो और टू ईट, ये इन्फिनिटिव्स हैं। इन्फिनिटिव्स मतलब इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म, मूल रूप, जो टू के साथ यूज किया जाता है, जिसके पहले टू लगाया जाता है। तो जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फिग्स आर गुड टू ईट। आई एम सॉरी टू हियर दिस। टू ईट लगा है, टू हियर लगा है। आई हैव कम टू सी यू। टू सी लगा है। वी ईट टू लिव। बर्ड्स लव टू सिंग। इन सब में वर्ब अपने बेस फॉर्म में है और उनके पीछे टू लगा हुआ है। तो ये सब इन्फिनिटिव्स हैं। तो जैसे ये पहला वाक्य जो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये टू गो जो है वो क्या है, ये जो सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद वांट वर्ब है, और ये टू गो जो है वो इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक नाउन के रूप में यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट यानी एक नाउन के रूप में है, ऑब्जेक्ट है। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? जाना। यहां जाना जो है, टू गो, वो ऑब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, वांट का ये ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट है तो एक नाउन होगा ही। तो ये एक नाउन है। तो वैसा तो और फिर अगले वाक्य पे हम फोकस करते हैं कि ही वांट्स टू ईट दिस मैंगो। टू ईट जो है वो टू ईट, ये इस वांट्स का, वांट जो वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर इस टू ईट के साथ, इस टू ईट का ये फर्दर, ये दीज मैंगो जो है वो इस टू ईट का ऑब्जेक्ट है। ही वांट्स टू ईट, वह खाना चाहता है। तो इसमें चाहता क्या है? खाना। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ये इस वांट्स के लिए, इस वांट्स वर्ब का। और फिर ये क्या, जो खाना चाहता है, तो क्या खाना चाहता है? दीज मैंगोज। तो ये टू ईट का जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये टू ईट जो है इन्फिनिटिव, ये ऑब्जेक्ट भी अपने साथ रखता है। जैसे ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स। तो रिफ्यूज टू ओबे उस वाक्य में इन्फिनिटिव होगा, और द ऑर्डर्स, क्या रिफ्यूज कर दिया? क्या किस चीज को मानने से इनकार कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। टू ओबे, किस चीज को ओबे करने से इनकार कर दिया? तो द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को,
तो वो टू इट जो इन्फिनिटिव हुआ, जो खुद वो रिफ्यूज्ड का ये है, ऐसे मैं इसको लिखता हूं, ही रिफ्यूज्ड टू इट टू ओबे द ऑर्डर्स। तो ये रिफ्यूज्ड का जो है वो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये टू ओबे, और फिर इसका फर्दर जो है वो ऑब्जेक्ट है द ऑर्डर्स। तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, और ये नाउन ये इसमें ये खुद जो है जब नाउन की तरह काम करता है तो खुद अपने साथ ऑब्जेक्ट भी रखता है, जैसा हमने इस दोनों वाक्यों में देखा, इसमें, इस वाक्य में और इस वाक्य में, ये इन्फिनिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट भी रखता है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? इन्फिनिटिव जो है वर्ब का वह एक तरह का संज्ञा है। इन्फिनिटिव एक नाउन है जो क्रिया का, तो ऑब्जेक्ट अपने साथ रखना किसका, ये इन दोनों वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट अपने साथ जो रखता है इन्फिनिटिव, जैसे इसमें दीज मैंगोज को रखा, दीज ऑर्डर्स को रखा, तो ये किसका काम होता है, ये किसका लक्षण है? ये वर्ब का लक्षण होता है। तो ये वर्ब का भी इसमें लक्षण है, सिम्टम है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स वर्ब्स के भी होते हैं इन्फिनिटिव में। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इन्फिनिटिव जो होता है वो एक संज्ञा होता है जिसमें वर्ब के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। दूसरे संक्षेप में हम कहें तो यह एक वर्ब नाउन होता है। वर्ब नाउन एक साथ लिखिए, वर्ब नाउन होता है एक तरह का। तो ये हमारा इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव जनरली जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसको टू के साथ यूज करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा टू बेस के पीछे लगाया ही जाए। कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिना टू, कुछ इन्फिनिटिव्स ऐसे होते हैं जो बिना टू के भी यूज किए जाते हैं। सब बहुत सारी स्थितियों में आप ऐसा देख सकते हैं। वो तो जैसे जैसे आपका अंग्रेजी का टेक्स्ट का रीडिंग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंग्रेजी में इंग्लिश की को पढ़ने समझने की गहराई बढ़ती जाएगी, आप खुद सामना होगा। लेकिन मैं कुछ 2-4 वर्ब्स को डिस्कस करता हूं यहाँ। जैसे कुछ वर्ब्स है जिसके साथ बिना टू के इन्फिनिटिव यूज किया जाता है, जैसे लेट, बिड, मेक, सी, हियर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन ये प्रमुख यही वर्ड है। जैसे मैं यूज करता हूं अभी कि लेट हिम गो, ये वर्ब का बेस फॉर्म है, बिना टू के यूज हुआ है, लेट के साथ, लेट वर्ब है यहाँ, और ये इन्फिनिटिव है गो, लेकिन बिना टू के यूज हुआ है। उसी तरह से बिड हिम गो देयर, बिड हिम गो देयर, उसे वहां जाने के लिए कहो। तो गो यहाँ पे बिड वर्ब है, इसके लिए गो यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज हुआ है जो बिना टू के हुआ है। आई मेड हिम सिट, मैंने उसे बैठाया, मेक का मेड हुआ है। तो यहाँ मेड जो है ये वर्ब है, यहाँ पे सिट इन्फिनिटिव है जो बिना टू के यूज हुआ है। आई सॉ हिम डू इट, मैंने उसे ये करते हुए देखा। तो डू जो है यहाँ इन्फिनिटिव है, सी वर्ब है मेन, यहाँ डू इन्फिनिटिव है जब बिना टू के यूज हुआ है। हियर आई हर्ड हर क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना। ये हियर से हर्ड हुआ है, और क्राई यहाँ इन्फिनिटिव है जो बिना टू के यूज हुआ है। और भी कुछ यूजेज हैं जिसमें इन्फिनिटिव
बिना टू के भी यूज़ किया जाता है। वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे हमारी आगे की क्लासेस में इंग्लिश के अलग अलग जो टर्म्स के यूजेज आएंगे उसमें हम बात करेंगे। तो ये था हमारा इन्फिनिटिव। धन्यवाद।